यस, हेलो एवरीवन। जो हम वोकैबुलरी पढ़ रहे थे रूट वर्ड पे बेस्ड, वो वोकैबुलरी का आज नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जहां तक मैंने आपको एक ही क्लास में 10 वर्ड आपको दिए थे, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, वो वाले वर्ड्स आपने याद कर लिए। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, असैटिक, मिजोगैनिस्ट, मिजोगैमिस्ट। ठीक है, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में याद कराए, तो उनको आप जरूर एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आज कुछ और नए वर्ड्स हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा जो पहला शब्द है इतना इंटरेस्टिंग है, आई होप कि आपको सबको आवाज क्लियर हो रही होगी, साउंड इज ऑडिबल प्रॉपर। ओके, तो आज का जो पहला वर्ड है वो हमारा वर्ड है डेक्स्टर। डेक्स्टर का मीनिंग होता है दक्ष। देखो, डेक्स्टर में एक जो वर्ड्स बनाया है ये दक्षता से वर्ड बना है। दक्षता मीनिंग होता है एक्सपर्ट होना, स्किलफुल होना। डेक्स्टर मतलब बहुत ज्यादा चतुर होना, चालाक होना, हम बोल सकते हैं चालाक। ठीक है, डेक्स्ट्रियस, ओयूएस किसी वर्ड के पीछे आ जाता है तो इसका ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव को शो करता है। किसी के पीछे आईटीवाई या टीवाई आ जाता है वो रिप्रेजेंट करता है नाउन को। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चालाक होना, चतुर होना, शार्प होना या फिर स्किलफुल होना। ठीक है, तो मैंने आपके सामने इसका मीनिंग लिखा है क्या? स्किलफुल। तो वर्ड है हमारा डेक्स्टर, ओयूएस आ रहा है, एडजेक्टिव सफिक्स, आईटी वाला नाउन सफिक्स, इसका मीनिंग है चतुर होना। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव और नाउन। तो अभी हमने वर्ड याद किया है कौन सा? डेक्स्टर। डेक्स्टर का मीनिंग क्या होता है? स्किलफुल। अब हम बात कर रहे हैं एमबी। एमबी, इससे पहले मैं एमबी का मीनिंग बता चुका हूं। इससे पहले वाली अगर क्लास आपने नहीं देखी तो एक बार आप जाएं वहां, वो वाली क्लास देखें तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एमबी का मीनिंग होता है बोथ। एमबी का मीनिंग क्या होता है? बोथ। एमबी का मीनिंग होता है बोथ। ठीक है, बोथ डेक्स्टर ओयूएस, बोथ डेक्स्टर आईटीवाई। ओयूएस आ रहा है मतलब एडजेक्टिव, आईटीवाई आ रहा है नाउन सफिक्स है। देखो, अब वर्ड बना एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रिटी। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस चालाक होना, स्किलफुल होना, दोनों से। तो दोनों का मीनिंग ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथ से स्किलफुल होता है, दो चीजों को पैरेलल कर सकता है, तो उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या हो जाएगा? कैन यूज बोथ हैंड्स, जो दोनों हाथों को सेम स्किल के साथ, विद इक्वल स्किल के साथ जो यूज करता है उसको हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, जैसे आपको ध्यान होगा 3 इडियट मूवी के अंदर ही एक वायरस नाम का जो एक कैरेक्टर निभा रहे हैं एक्टर, वो आपको पता है वो दोनों हाथ से लिखते थे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दोनों हाथ से आपको उसमें लिखता हुआ बताया उनको, तो वो होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। तो आपको याद रहेगा, डेक्स्टर मीनिंग होता है चालाक, एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग होता है दोनों हाथों से स्किलफुल, दोनों हाथों को इक्वल स्किल के साथ यूज करना क्या कहलाएगा? एम्बीडेक्स्ट्रिटी। ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस मीनिंग स्किलफुल, एम्बीडेक्स्ट्रस मीनिंग स्किलफुल विथ बोथ हैंड्स। क्या हो जाएगा? स्किलफुल विथ बोथ हैंड्स, इसका मीनिंग हो जाएगा। स्किलफुल तो होना ही है, पर साथ में किससे कैसे होना? स्किलफुल विथ बोथ हैंड्स इक्वली, जो दोनों हाथों से इक्वली क्या हो? स्किलफुल हो, उसको बोलते हैं हम एम्बीडेक्स्ट्रस। तो आई होप कि ये वर्ड्स आपको याद हो गए हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। चतुर वाला कैरेक्टर आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो दोनों हाथ से लिखते हैं वो। ठीक है, स्क्रीनशॉट आई होप कि आपने ले लिया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वोकैबुलरी की ओर। सिनिस्टर, क्या वर्ड है? सिनिस्टर। सिनिस्टर का मीनिंग होता है अशुभ। हिंदी में अगर हम बात करें तो क्या होता है? अशुभ। ठीक है, शुभ नहीं होना, अशुभ होना। ठीक है, ऑस्पिशियस होता है शुभ। सिनिस्टर का अपोजिट, उसका अपोजिट हो गया ऑस्पिशियस, मतलब शुभ इवेंट। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। सिनिस्टर का मीनिंग होता है एविल और या नेफारियस। देखो, ये बहुत अच्छा वर्ड है, नेफारियस, एग्जाम में पूछा हुआ है। एविल मतलब आप जानते हैं, एविल नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करता है। एविल मतलब घातक होता है, अशुभ होता है। नेफारियस, नेफा, NEFARIOUS, नेफारियस। ओयूएस आ जाता है तो एडजेक्टिव सफिक्स अभी बताया, आईटीवा आ जाता है तो नाउन सफिक्स, ये भी मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, नेफारियस मीनिंग होता है अशुभ होना, एविल मतलब घातक, सिनिस्टर का मीनिंग नेफारियस, नेफारियस मीनिंग हो गया अशुभ। तो आई होप कि आपको ये वर्ड भी याद हुआ है। अभी हमने 3 वर्ड पढ़ लिए, डेक्स्ट्रस, स्किलफुल, एम्बीडेक्स्ट्रस, स्किल विथ बोथ हैंड, ओयूएस आता है एडजेक्टिव सफिक्स, आईटी आता है नाउन सफिक्स। फिर हमने पढ़ा सिनिस्टर। सिनिस्टर का मीनिंग क्या होता है? अशुभ। अशुभ मीनिंग हम क्या बोल सकते हैं? बताओ, एविल या फिर नेफारियस। बहुत अच्छा वर्ड याद रखना है, नेफारियस का मीनिंग होता है अशुभ। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं गॉच। ठीक है, क्या वर्ड लिखा है? गॉच। ठीक है, गॉच का मीनिंग होता है ऑकवर्ड होना, ऑकवर्ड। क्या लिखा है? ऑकवर्ड, ये के नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? ऑकवर्ड। गॉच का मीनिंग होता है ऑकवर्ड। ठीक है, या फिर स्टूपिड, ऑकवर्ड, स्टूपिड, गॉच। ठीक है, ओ माय गॉच, ओ माय गॉच नहीं याद रखना, ओ माय गॉड ही होता है वो, तो उससे आप ट्रीट याद रख सकते हो, ओ माय गॉच। ठीक है, गॉच का मीनिंग क्या होता है? ऑकवर्ड होना, सिली थिंग होना, मतलब कोई चीजें हैं बेढंगा होना, मतलब एक प्रॉपर क्लमसी। ऑकवर्ड को हम और क्या लिख सकते हैं? क्लमसी, CLUM, क्लमसी, क्लमसी या फिर सिली थिंग्स।
ठीक है, जो कोई काम की नहीं होती है। क्लम्सी, सिली थिंग्स, स्टूपिड, रिडिकुलस, ठीक है, ऑकवर्ड, स्टूपिड उसको बोलते हैं। तो गॉच, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनिस्टर याद रहेगा, अशुभ। गॉच मतलब जो काम का नहीं है, बेढंगा होना। क्या होना? बेढंगा, बेढंगा होना, ठीक है। एड्रोइड, बहुत अच्छा वर्ड है एड्रोइड या एड्रोइडनेस। किसी के पीछे NES लग जाता है, MENT लग जाता है। वापस सुनो, किसी वर्ड के पीछे क्या क्या बता रहा हूं, किसी वर्ड के पीछे याद रखना OUS आता है तो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। OUS आता है तो, ठीक है, OUS। अगर किसी के पीछे ITY आए, MENT आए, या NESS आए, ठीक है, या फिर ION आए, ये सब के सब क्या होते हैं? नाउन सफिक्स होते हैं। ये क्या होते हैं? नाउन सफिक्स होते हैं, ठीक है। ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव सफिक्स है, और ये सब के सब क्या है? नाउन सफिक्स है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। और भी आगे बहुत सारी चीजें आएगी, वो मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। OUS एडजेक्टिव सफिक्स, ITY, MENT, NESS, ION नाउन सफिक्स है। तो अभी हम वर्ड पढ़ रहे थे हमारा एड्रॉइड या एड्रॉइडनेस, इसकी एडजेक्टिव नाउन। एड्रॉइड का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा टैलेंटेड होना, होशियार होना, या कैपेबल ऑफ मल्टीटास्क। एड्रॉइड नेचर बहुत ज्यादा, जैसे APJ अब्दुल कलाम वाज एड्रॉइड पर्सनालिटी, विराट कोहली इज एड्रॉइड इन क्रिकेट। एड्रॉइड, एबी डिविलियर्स इज एड्रॉइड। तो क्या है? तो बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड होना है, और मल्टीटास्क को एक साथ कर सकते हैं। बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, विकेट कीपिंग भी हो जाएगी, फील्डिंग भी बहुत शानदार करेंगे। तो वो जो मल्टीटास्क पर्सन होता है उसको हम बोलते हैं एड्रॉइडनेस, ठीक है। तो याद रहेगा, जो मल्टीटास्क होता है, एबी डिविलियर्स से एड्रॉइड याद रखिए, एड्रॉइड, एबी डिविलियर्स, ठीक है। एड्रॉइडनेस मतलब मल्टी टैलेंटेड या फिर मल्टी स्किल्स। और गॉच मतलब सिली थिंग्स, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड की स्पेलिंग पूछता है AWKWARD। या स्टूपिड, क्लम्सी, सिली थिंग्स होना। सिनिस्टर मतलब अशुभ होना। तो इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। क्लियर? अब हम नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे, ये पढ़ लिया हमने। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड ये रहा एंथ्रोपो। इससे पहले वाली क्लास में भी पढ़ा है एंथ्रोपो। एंथ्रोपो, एंथ्रोपो आप सब जानते हैं एंथ्रोपो का मीनिंग क्या होता है? एंथ्रोपो का मीनिंग होता है मेन काइंड। क्या होता है? मेन काइंड। मेन काइंड समझते हो? मानव जाति। इन सब का मीनिंग क्या होता है? मानव जाति। इसका मीनिंग लिख देता हूं मैं, क्या होता है? मेन काइंड। मेन काइंड मतलब आप जानते हैं मानव जाति, ठीक है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एंथ्रोपो। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? पीपल, लोग। एंथ्रोपो का मीनिंग क्या होता है? मानव जाति। लॉजी मतलब स्टडी करना, ठीक है। वाई आ रहा है तो नाउन है, IST आता है तो पर्सन की बात करता है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बहुत बार बताया, किसी के पीछे IST आता है तो पर्सन, एक्सपर्ट की बात करेगा। और AL आ रहा है तो एडजेक्टिव सफिक्स, उसमें आप लिख सकते हो यहाँ पे OUS के साथ, और क्या लिख दोगे? AL। ये सब क्या है? एडजेक्टिव सफिक्स। तो ध्यान रखना, LOGY आ रहा है, Y आ रहा है तो नाउन, IST आ रहा है तो एक व्यक्ति की, स्पेशल पर्सन, एक्सपर्ट है, ये तो जनरल सबकी बात कर रहा है। IST आ रहा है तो एक व्यक्ति की बात कर रहा है जो पर्सन इसमें क्या है? एक्सपर्ट है। और AL आ रहा है तो एडजेक्टिव सफिक्स। तो इन सब का मीनिंग क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। लॉजी मतलब स्टडी करना, आपको पता ही है लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। ये इसका सबका मीनिंग क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, अ पर्सन हु स्टडीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाएगा। लॉजिकल यही मीनिंग रहेगा। तो एंथ्रोपो का मीनिंग मानव जाति, लॉजी मतलब स्टडी करना, IST मतलब एक व्यक्ति, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत शानदार तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, एग्जाम में 100% एग्जाम में आएगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करिए। आई होप कि आपको चीजें याद भी हो रही है। अब हम बात करेंगे फिल। फिल, फिल, फिल का मतलब होता है लव। फिल का मीनिंग होता है लव या फिर लाइक करना। इससे पहले मैंने पढ़ाया था मिज या मीजो। मीजो का मीनिंग मैंने बताया था हेट या डिसलाइक करना। हेट या फिर क्या करना है? डिसलाइक करना होता है। तो आई होप कि ध्यान दीजिएगा। फिल, फिल, फिल का मीनिंग होता है लव करना या फिर चीजों को लाइक करना। मीज या मीजो का मीनिंग होता है हेट या डिसलाइक करना। अब हम बात करेंगे फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिकल, ये इतनी सारी वोकैबुलरी बना सकता हूं। एंथ्रोपो का मीनिंग अभी जस्ट मैंने बताया, मानव जाति, ह्यूमन बीइंग। तो फिल का मीनिंग हो जाएगा लव, टू लव ऑफ ह्यूमैनिटी या ह्यूमन बीइंग। ह्यूमैनिटी को लव करना है, फिर ह्यूमन बीइंग को लव करना है, या मानव जाति को जो प्रेम करता है, मानव जाति के प्रति सम्मान रखता है, मानव जाति की जो हेल्प करता है, उसको ये कहेंगे फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपिस्ट एक व्यक्ति की बात करेगा। एडजेक्टिव सफिक्स, नाउन सफिक्स, नाउन सफिक्स। तो ये अच्छी वोकैबुलरी है, आप याद रखिएगा। मिस या मीजो का मीनिंग होता है हेट करना। फिल या फिलो का मीनिंग होता है लव करना। एंथ्रोपो का मीनिंग होता है मानव जाति। आई होप कि आपको सारे वर्ड्स याद हो रहे होंगे, ठीक है। इसका नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है। तो आज की क्लास में जो मैंने वर्ड बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे हम सारे वर्ड्स का, ठीक है। और फिर आप, हाँ, पहला वर्ड हमने पढ़ा डेक्स्टर। डेक्स्टर का मीनिंग होता है स्किलफुल, स्किलफुल। एम्बीडेक्स्टर, एम्बी मतलब बहुत, दोनों चीजों में स्किलफुल मतलब दोनों हाथों को इक्वली यूज करता है, इक्वली यूज करने वालों को बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। OUS एडजेक्टिव सफिक्स, ITY नाउन सफिक्स, ये वर्ड पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा सिनिस्टर मतलब अशुभ होना, एविल या नेफारियस ये अशुभ होना, ठीक है। गाच, गाच मीनिंग होता है क्लम्सी, ऑकवर्ड, जो हमारे लिए सुटेबल नहीं होता है, क्लम्सी, ऑकवर्ड या स्टूपिड होना, ठीक है। एड्रॉइड, एबीडिविलियर्स, एबीडिविलियर्स एड्रॉइड वो क्या है, स्किलफुल है, मल्टी टैलेंटेड है, मल्टीटास्क को एक साथ परफॉर्म कर सकता है एड्रॉइड, ठीक है। फिर हमने पढ़ा OUS या AL किसी के पीछे आ जाता है, एडजेक्टिव सफिक्स ITY, MENT, NESS, ION, ION आता है, TION आता है, SION आता है, ये सारे के सारे नाउन सफिक्स हैं, ठीक है। फिर हमने वर्ड पढ़ा एंथ्रोपो, मानव जाति। एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्टडी करना, IST मतलब एक व्यक्ति, AL मतलब एडजेक्टिव सफिक्स, तो क्या हो जाएगा, स्टडी किसकी करना, ह्यूमन बीइंग की या मानव जाति की करना, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग। फिर हमने लास्ट वर्ड पढ़ा फिल मतलब लव करना, टू लव ह्यूमैनिटी, एंथ्रोपो, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, लव, लाइक करना। तो आई होप कि आपको जो वोकैबुलरी में अप्रोच कर रहा हूं आपको बहुत इजी वे में वर्ड्स याद हो रहे होंगे और एग्जाम में ये आपके 100% हेल्पफुल रहेंगे। तो इसी आशा के साथ गुड विशेष फ्रॉम माई साइड, बेस्ट विशेष फ्रॉम माई साइड, और एंजॉय करें, आपका दिन अच्छा हो, आपका हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।